हेलो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एंट्री मॉड्यूल। अब तक आपने 9 लेक्चर्स देखा, उसमें जितनी भी चीज़ें सीखी वो आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट थे या मार्केट को देखने का नज़रिया था कि किस तरह से मार्केट्स मूव करती है। ये मास्टर क्लास होने वाला है आपके लिए और आईसीटी एंट्री मॉड्यूल के लिए। इसमें आपको स्पून फीडिंग नहीं करूँगा, मैं कुछ चीज़ें इंटरमीडिएट टर्म लेवल पर आपको आके समझाने की ट्राई करूँगा। हो सकता है आप अपने हिसाब से अलग अलग मॉडल बनाने की एबिलिटी हासिल कर सकें या खुद बना सकें। तो इस तरह से आप अपने एक ट्रेडिंग जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं एक मॉडल को लेके 6 मंथ के लिए। एक दो ट्रेड्स आपकी एबिलिटी को डिसाइड नहीं करेगी, आपकी ट्रेडिंग करियर को डिसाइड नहीं करेगी कि ये मॉडल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक कॉन्सेप्ट था। ये सीरीज करवाने का मकसद ये था कि आपको मार्केट को देखने का नजरिया चेंज हो जाए और आप लोगों में से जितने भी लोग ये सीरीज को कंटिन्यू रखें एंड लास्ट तक यहां तक आए, तो किसी होप से आए, किसी मकसद से आए, वो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसी होप से आए। ये सीरीज 10 वीडियो में मुश्तमिल थी, जिसका आज फाइनल एंड लास्ट लेक्चर होने वाला है एंट्री मॉड्यूल। एंड इस सीरीज में मैं सिर्फ एक एंट्री मॉड्यूल आपको बताने की ट्राई करूंगा, या हो सकता है कि मैं एक से ज़्यादा भी इसमें डिस्क्राइब कर दूं, क्योंकि मेरे लेक्चर्स की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, मैं तैयार नहीं करता, जस्ट वीडियो ऑन के एंड स्टार्ट। तो आगे देखते हैं कि चलना किस तरह से। कोई बैक टेस्ट नहीं होता इस लेक्चर का, कुछ नहीं होता, मुझे खुद नहीं पता होता एट अ टाइम मार्केट्स क्या प्रेजेंट करेगी आगे। मेरे प्रोसेस जो कह रहे होते हैं, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, जो सिखाया, मैं खुद उसको फॉलो कर रहा होता हूँ, देन मार्केट्स वहां से मूव ले रही होती है। सिंपल है, प्रोसेस फॉलो करो, मार्केट्स हर एक चीज को रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आप लोगों ने जो चीज पढ़ा है 1 से लेकर 9 लेक्चर्स पर, वो है हायर टाइम फ्रेम जोन्स। सर 15 मिनट्स क्यों नहीं ऑन करते आप? सर 1H क्यों नहीं ऑन करते आप? सर 5 मिनट्स क्यों नहीं ऑन करते आप? सर 3 मिनट्स क्यों नहीं ऑन करते आप? सर 1 मिनट्स क्यों नहीं ऑन करते आप? ये सारी चीजें आपके जहन में आ रही है, यह पिछले 9 लेक्चर्स में आई होगी। सर 4H ओपन करते हैं आप, 1 डे ओपन करते हैं, वीकली ओपन करते हैं। तो फ्रैक्टल नेचर लेक्चर 3 आप जाकर देखो, उसमें मैंने बताया है कि बड़े टाइम फ्रेम्स के हायर टाइम फ्रेम जोन्स मार्केट के डायरेक्शन को सेट करने का काम करता है। अगर उसको ऊपर जाना है तो बड़े टाइम फ्रेम के किसी एक पीडीआर है, चाहे वो बाइज हो सकता है, चाहे वो फेयर वैल्यू गैप्स हो सकता है। फेयर, अब मैं बाइज कहती हूँ तो उसको पकड़ लेंगे लोग कि फेयर वैल्यू गैप, अब इसे पीडीआर है कह दिए बाइज को। नहीं भाई, बाइज अलग चीज है, और मुझे भी पता कुछ चीजें ऐसी है जो मैं जानकर कहता हूं उसमें कि ये चीज ये एंड ये चीज ये। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको इस तरीके से लोग, मैं आपके सिंपली करने के चक्कर में या चीजों को सिंपल करने के चक्कर में वो सारी चीजें यहां पे आके उस तरीके से नहीं एक्सप्लेन करता। चलो, अब इसी तरीके से फेयर वैल्यू गैप्स हो गया, लिक्विडिटी जोन्स हो गए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी, जो आप पिछले 9 लेक्चर्स में परफॉर्म करते हुए आ रहे हो, देखते हुए आ रहे हो। ये भी देख रहे हो कि मार्केट एफपीजी में आ रही है, ऊपर जा रही है, लिक्विडिटी ले रही है, नीचे गिर रही है। ये सारी चीजें आप मार्केट्स में देखते हुए आ रहे हो पिछले 1 महीने से। एंड आप कॉन्फिडेंस नहीं हो अपने जोन को लेके, आपके पास कोई एक एंट्री मॉड्यूल नहीं है। आप मार्केट को डिलीवर करवाना तो जानते हो, लेकिन मार्केट्स को वहां से पकड़ना जहां से एक वैलिड मार्केट्स के एंट्रीज एंड एसएल एंड टीपी जोन्स मिले आपको, वो अभी आपके पास नहीं है। उसके लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम का कोई भी एक जोन, जैसे फेयर वैल्यू गैप हो गया, जैसे लिक्विडिटी जोन्स हो गए, एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गया, इंटरनल लिक्विडिटी हो गया। अब ये इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर नए हो उस वीडियो में तो जाके प्रीवियस वीडियो देखो, यहां पे डायरेक्ट नहीं आओ। उसके बाद टाइम फ्रेम्स देखो, बड़े टाइम फ्रेम्स क्या करते हैं, आपको मार्केट में डायरेक्शन सेट करके देता है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर कोई एनालाइज कर रहे हो तो वो आपको डायरेक्शन सेट करके देगा। 4H वीकली टू 4H एनालाइज करो, एंट्री करो 1H में। क्लियर हो गया? इसी तरह से मैं सारे ये चीट कोड है, लिख लो इसको।
वीकली टू 4H में एनालाइज करो, वीकली में कोई जोन निकाल लो, कोई लिक्विडिटी निकाल लो, देन 4H में देखो मजीद कोई लिक्विडिटी या कोई जोन है उसको रिफाइन करो एंड 1H में एंट्री फॉर्म करो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज नहीं करना इसमें आपको, 3 टाइम फ्रेम से। इसी तरह से अगर डेली यूज कर रहे हो तो 1H, डेली टू 1H एंट्री फॉर्म करो 15 मिनट्स में। अब ये सारी चीजें लिखो। अगर 4H में मार्केट्स को एनालाइज कर रहे हो तो 4H एंड 15 मिनट्स में एनालाइज करो, एंट्री करो 5 मिनट में। अगर 1H में एनालाइज कर रहे हो तो 1H एंड 15 मिनट्स में एनालाइज करो, एंट्री करो 3 मिनट्स में। कुछ एक्स्ट्रा? सर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। ये कुछ टाइम फ्रेम्स अलाइनमेंट्स थे जो मैंने आपको आके रिवील कर दिए, समझो रिवील कर दिए। मैंने नहीं सीखा कहीं से, यहाँ से यूट्यूब से नहीं, ये मेरे एक्सपीरियंस है और मैं यहाँ पे आके आपको रिवील कर दिया। अब अगर वीकली टाइम फ्रेम का जोन है तो मैंने 4H एंट्री, वीकली टू 4H देखना, 1H एंट्री के लिए यूज करना है। अब एंट्री के लिए क्या यूज करना है सबसे पहले वो समझते हैं, सही है। अब थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो सकती है, थोड़ी सी चीज़ें आप देख सकते हो, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन उस सारी चीज़ों को कंबाइन करना या एक जार में रखना, चीज़ें बिखरी हुई है इसको एक जार में रखना, वो अब आपका काम है किस तरीके से रखते हो या क्या आप फैसला करते हो अपनी ज़िंदगी को लेकर या अपने ट्रेडिंग करियर को लेकर। क्योंकि ये लोग अभी इसमें ऐसा है कि बस मुझे पार्ट टाइम नहीं करना, ये फुल टाइम करना है। तो अगर आपको फुल टाइम करना है तो आप एक मेंटोर को चूज करो, वो कोई भी हो सकता है। मैं नहीं हूं, नहीं लो मुझसे, मैं नहीं हूं, नहीं पढ़ो मुझसे, वो आपको पता आपके लिए बेस्ट कौन सा है। चलो डायरेक्ट चलते हैं एंट्री मॉड्यूल की तरफ एंड हम बात करेंगे यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल को लेके। अब सबसे पहले तो एल्गोरिथमिक साइन आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सिंपल, अगर आप कोई एफवीजी ड्रॉ कर रहे हो तो वो बड़े टाइम फ्रेम पे होगा, पहला ही है। अगर आप ये देख रहे हो मार्केट्स यहाँ से ऊपर जा रही है, अभी चार्ट्स में जाके एक एक चीज डिटेल में डीप डाइव करेंगे हम इसमें, और सबको पता है मैं सारी चीज को डीप में समझाने की ट्राई करता हूँ और शुरू में तो आपको एक स्टोरी बनाने की ट्राई करता हूँ कि ये स्टोरी है, देन उसको बहुत डीप में लेके जाता हूँ ताकि चीजें आपको क्लियर हो। मान लो कि ये आपके पास एक डेली टाइम फ्रेम का एफईजी है, प्राइस आई इसमें टैप की, प्राइस आई इसमें टैप की। अब तुम ये देख रहे हो उसके 50% या इस एफईजी से मार्केट्स ऊपर जाए, ठीक है, इससे 50% या इस एफईजी से मार्केट्स ऊपर जाए तो कम से कम यहां पे 1H टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके कोई एक एफईजी देखोगे रिसेंट जो उसको ब्रेक करे, समझ रहे हो। अगर डेली टाइम फ्रेम का ये कैंडल है या डेली टाइम फ्रेम का ये एफईजी है तो 1H टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होके यहां पे एक सेलिंग के एफईजीज देखोगे कि मार्केट इसको तोड़ दे। क्लियर हो रहा है कि मार्केट इसको क्या करे, मार्केट इसको तोड़ दे। अभी और सिंपल करके समझाते हैं, या आप अपने इस जोन से एक मूव देखोगे जो कि बहुत फास्ट होगा। अगर यहां से मार्केट्स को ऊपर जाना है तो कैसा मूव होगा, सर बहुत तेजी से मूव आए, या मार्केट्स यहां से ऊपर जाए तो बहुत तेजी से ऊपर जाइए, देन वो मूव में इतना पोटेंशियल हो कि प्रीवियस जो सेलिंग के एफईजीज है वो मार्केट्स तोड़ दे। ऑर्डर फ्लो रीड करना सिखाया है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, एक चीज इसमें एक्स्ट्रा नहीं है अब तक। तो क्या है, क्या करे, इतना तेज मूव आए कि सेलिंग के एफईजीज मार्केट तोड़ दे। किस तरह से वो मैं आपको बताता हूं। चलो चार्ट्स में चलते हैं एंड देन समझते हैं। कहीं पे भी रैंडमली जाके हम चीजों को देखने के लिए ट्राई करते हैं, चीजों को देखना ट्राई करते हैं। ये मेरे पास किस किस को याद है, यहाँ पे डेली बाइज वाले लेक्चर में ये मैं ड्रॉ करके दिया था कि इसका प्रीवियस हाई स्वीप कर दिया, मार्केट इन लोस तक आ सकती है, सही है। एंड हिंट्स भी देके गया था कि ये हाई स्वीप हो गया, लिक्विडिटी स्वीप कंडीशन है।
चलो अब हम समझते हैं, यहां पे ये एक लिक्विडिटी था, एक्सटर्नल लिक्विडिटी था, मार्केट आई, स्वीप की, कहां क्लोज की, क्लोज ऊपर की, क्लोज ऊपर की। अब मैं कैसा देख रहा हूं मार्केट्स को, मैं बुलिश देख रहा हूं ना, क्योंकि लिक्विडिटी डाउन साइड स्वीप हो गया, मार्केट कहां जाने के लिए इंटरेस्टेड है, हाइस के तरफ, इन लिक्विडिटीज के तरफ, ऐसा ही है। तो अगर मैं यहां से मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखूंगा, मान लो यहां पे मार्केट्स क्लोज हो गई है, अगर मैं मार्केट्स को लिक्विडिटी स्वीप कंडीशन में इन प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाता हुआ देख रहा हूं, ये एक लिक्विडिटी है, नेक्स्ट मार्केट डाउन साइड का लिक्विडिटी ले ली, अगर इसके नीचे क्लोज कर जाता, मजीद मार्केट कहां जाती, इन लोस की तरफ, लेकिन इसने क्या किया, इसके ऊपर बॉडी प्रेजेंट कर दी, बॉडी क्लोज कर दी, दैट्स मीन्स के मार्केट एक रिवर्स ले सकती है अपसाइड के लिए। या नेक्स्ट कैंडल आप कैसा देख रहे हो सर, ग्रीन देख रहे हैं। तो अभी ये तो डेली टाइम फ्रेम में तुम नैरेटिव बनाए हो, अब क्या करोगे, अब आओगे तुम 1H टाइम फ्रेम पे, डेली टू 1H बताया हुआ, सही है, 1H में आओगे। तो जैसे ही ये क्लोजिंग मिल गया तुम्हें, तुम देखो मंडे का दिन था ये, क्लोजिंग मिल गया, तो तुम ट्यूसडे को बुलिश देख रहे हो। अब अगर मार्केट डाउन साइड के लिक्विडिटी को किल की है या डाउन साइड के लिक्विडिटी को उड़ा दी है, तो मार्केट्स कहां जाने में इंटरेस्टेड है सर, अपसाइड जाने में इंटरेस्टेड है। तो मुझे यहां से कुछ ऐसा मूव देखने को मिले, एंड इतना तेजी से मूव देखने को मिले, जो ये एफईजी देख रहे हो तुम सेल का, ये क्या हो, टूट जाए। अगर मार्केट्स को ऊपर जाना है तो ये सेलिंग एफईजी को क्या करेगी सर, तोड़ देगी, तो तोड़ दे, यही तो देखना चाह रहे हैं, यही तो अल्गोरिथमिक साइन है आपके पास, यही तो अल्गोरिथमिक साइन है, यही साइन है कि अगर मार्केट्स को ऊपर जाना है तो मार्केट्स इसको क्या करे, तोड़ दे। जैसे ही तोड़ेगी तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मार्केट्स नीचे जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ये लो मार्केट्स ने प्रोटेक्ट कर लिया, ये प्रोटेक्टेड लो कहलाएगा। तो आप कैसा देखना चाह रहे हो, मार्केट्स डाउन साइड के लिक्विडिटी को किल कर दिया सर, कर दिया। अब मैं देखना चाह रहा हूं उसको अप साइड, तो अप साइड मुझे कुछ ऐसी चीजें भी तो दिखलाए, कुछ ऐसी चीजें भी तो प्रेजेंट करे जो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं इस जोन पे कि मुझे बाय करना है। तो अभी फिलहाल मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये जो सेलिंग के एफईजीज है ये मार्केट्स क्या करे, किल कर दे, क्योंकि डाउन साइड की लिक्विडिटी ले ली, ऊपर जाने के लिए मार्केट इंटरेस्टेड है। देन मैं इसको प्ले करता हूं। अब तक मार्केट्स ब्रेक नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं मुझे बाय की ट्रेड्स प्लान करनी है। इस एफईजी से मैं सेल क्यों करूं, इसके 50% में एक भी रीजन बताओ तुम यहां से सेल करने का। नहीं सर, डाउन साइड की लिक्विडिटी ले ली, हम बाय की ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं, लिक्विडिटी स्वीप कंडीशन है, तो यहां से बाय की ट्रेड्स प्लान करेंगे इन लिक्विडिटीज को टारगेट करने के लिए, या इन लिक्विडिटीज को टारगेट करने के लिए, या इन लिक्विडिटीज को टारगेट करने के लिए। मार्केट क्या करे, इस गैप को फेल करे, नैरेटिव ये नहीं की। यहां से देखो थोड़ा बहुत सेलिंग ऑफ आया, नहीं, अब तक हमारा ट्रेड्स वैलिडेट नहीं हुआ। जैसे ही इस गैप को फेल की मार्केट, ये रहा, एक मिनट दो, थोड़ा सा रिवर्स लेना पड़ेगा मुझे, ये रहा, जैसे ही इस गैप को फेल की मार्केट, ऊपर बॉडी क्लोज की, आ गया वो मूव जिस मूव का हम इंतजार कर रहे थे कि लिक्विडिटी स्वीप करे, देन इतना तेज मूव वो हमें पता चले कि मार्केट्स ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड है, और वो मूव एक एफईजी को ब्रेक करे, उसी को इन्वर्जन में कन्वर्ट करे, सही है। अब ये क्या इन्वर्जन एफईजीज पढ़ाया हुआ है। चलो अब ये एफईजीज हमारे पास ब्रेक हो गए मार्केट्स में, यहां से इतना तेज मूव आया कि ये एफईजी क्या हुआ, ब्रेक हो गया। जैसे ही ये एफईजी ब्रेक हुआ, वेरी स्पेसिफिक एफईजी, ना ये कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट्स को समझो। लास्ट कैंडल देखो, लिक्विडिटी रेट किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, देन उसी के बाद ये एफईजीज फॉर्म हुआ। अगर इसको और नीचे जाना होता, मार्केट इस पर टैप करती, नीचे के साइड चल जाती, लेकिन यहां पे ये साइन दे रहा है कि मार्केट्स नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है,
लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है ऊपर के साइड मार्केट की, जिसे हम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कहते हैं। सही है। अब तुम यहाँ पे देखोगे कि प्राइसेस इस एफवीजी को तोड़ दिए, तो मैं बाई में भी इंटरेस्टेड था। अब इसी को क्या करे, प्राइसेस इन्वर्जन करे एंड प्राइसेस के मिड या मेन थ्रेशोल्ड पे टैप करे। मैं यहाँ से एंट्री लूंगा बाय साइड के लिए एंड इन लिक्विडिटीज को किल कर दूंगा। दैट सिंपल फॉक्स। बस। तो आप एंट्री कहां से लोगे? सर हम इसके मिड पॉइंट से। सही है। तो आप इसके मिड पॉइंट से एंट्री के लिए रेडी हो गए एंड ऊपर के इन हाइज को किल करने के लिए जाओगे। चलो अब इसमें पूरी एंट्रीज को फॉर्म होता हुआ देखते हैं। कौन से टाइम फ्रेम में सिखाया आपको एंट्री फॉर्म करना, ये बताओ। सर हमें आपने बोला है कि 1 डे टू 1H एंट्री 50 मिनट्स। आप 5 मिनट भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है सर ने 15 मिनट्स का है तो आपने 15 मिनट्स यूज करना है, 5 भी कर सकते हो। आपके ऊपर है आप मार्केट्स में कितना एक्सपीरियंस के साथ इन करते हो। 15 मिनट्स बेस्ट यूज कर सकते हो। चलो, लेकिन मैं 5 मिनट्स ओपन करता हूँ। अब मुझे इस इन्वर्जन से बाई के ट्रेड्स करनी है। कहाँ से? मार्केट आए, इसमें टैप करें, मुझे बाय करना है। क्या मैं स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रखूं? मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, क्या मैं अगर यहां से ट्रेड लूंगा तो स्टॉप लॉस इसके नीचे रखूं? 400 पिप्स। अगर हाँ 400 पिप्स, अगर हाँ आपका जवाब ये अगर हाँ, तो टारगेट्स उसके नतीजे में मुझे कितना मिल रहा है? 1200 पिप्स। तो 1:3 है, नॉट बैड। लेकिन नहीं, मैं इस लो के नीचे नहीं रखना पसंद करूंगा स्टॉप लॉस 400 पिप्स का। मैं 400 पिप्स का स्टॉप लॉस लूं? पागल हूं मैं? नहीं। मैंने यहां पे जब छोटे टाइम फ्रेम पे मजीद आऊंगा, ये मैंने क्या किया, बड़े टाइम फ्रेम में नैरेटिव रीड की, उससे थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में ऑर्डर फ्लो रीड किया। चीजों को समझ रहे हो? जो 1 डे टू 1H है, 1 डे में नैरेटिव रीड कर रहा हूं, 1H में ऑर्डर फ्लो रीड कर रहा हूं, 5 मिनट्स या 15 मिनट्स में एंट्री मॉड्यूल फॉर्म कर रहा हूं। ये सारी चीजें अलाइन हो गई अब, और सिंपल करके अलाइन कर दिया। देन 5 मिनट पे मैं शिफ्ट हो रहा हूं। मुझे क्या चाहिए? मार्केट से यहां चाहिए। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या सारा दिन मैं मार्केट्स को बैठ के यहां पे देखता रहूं कि मार्केट्स इसके 50% पे आए? नहीं, टाइम पहले, टाइम है फिर प्राइस है। सर टाइम से बोले तो, टाइम से मतलब तुम्हें बताया सेशन टाइम्स। सबसे किंग ऑफ ऑल सेशन कौन सा है? सर न्यूयॉर्क। लंदन सेशन भी है वैसे, लेकिन मैं किस में ट्रेड करना पसंद करता हूं? न्यूयॉर्क। आपके ऊपर है आप किस में करना पसंद करोगे। तो मैं न्यूयॉर्क में पसंद करता हूं। तो 7 AM की मेरे पास एक लाइन है जो कि ये। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे न्यूयॉर्क में एंट्रीज फॉर्म करनी है बाय की। न्यूयॉर्क से पहले आपके पास क्लियर डायरेक्शन है। अब मुझे न्यूयॉर्क में एंट्री फॉर्म करनी है बाय की, जो कि 7 AM ये रहा। ठीक है, अब प्राइस को आने दो, देखते हैं इसको कैसा मूव करता है। देन देखो न्यूयॉर्क एग्जैक्ट 7 AM पे। हल्का सा मैं इसको पीछे करूंगा। एग्जैक्ट प्राइस को नीचे देखो, न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ है एग्जैक्ट 7 AM पे। प्राइस इसके मेन थ्रेशोल्ड एरिया, इसके CE कोइंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट में टैप की, जिससे आप मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखना चाहते थे। यही है 1H का इन्वर्जन एफईजी। यहां से तुम क्या देखना चाहते हो? मार्केट यहां पे टैप करे एंड देन गो, ऊपर जाए एग्जैक्ट 7 AM पे। एग्जैक्ट न्यूयॉर्क ओपन 7 AM पे, मार्केट इसके मिड पॉइंट पे टैप कर रही है। टाइम एंड प्राइस, रियल आईसीटी, टाइम एंड प्राइस, लिक्विडिटी प्रिंसिपल्स, गैप्स। अब तुम्हें समझ में आया होगा आईसीटी का मतलब क्या है। ये जो इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं इनको पता ही नहीं आईसीटी क्या। आईसीटी को क्या कहते हैं? फेयर वैल्यू गैप? बिल्कुल नहीं। आईसीटी फेयर वैल्यू गैप। आईसीटी क्या? लिक्विडिटी? नहीं, आईसीटी है टाइम एंड प्राइस। पहले
टाइम है, देन फिर प्राइस है। मुझे कोई ये बता दे एग्जैक्ट 7 AM की कैंडल्स इसके मिड पॉइंट पे ही क्यों टैप की है, टू द टिक। यही अब तुम यहां से एंट्री फॉर्म होता हुआ देखोगे प्राइस को अपसाइड जाने के लिए कि मैं तो यहां से इस इन्वर्जन एफईजी से बाय के लिए प्लान्स कर रहा हूं, तो अभी तुम्हारा एंट्री मॉड्यूल यहां फॉर्म होना सेम जो तुमने 1H में ऑर्डर फ्लो को रीड किया, सेम 5 मिनट में आके ऑर्डर फ्लो को रीड करो। अब तुम्हें इस जोन से इतना स्पीडली मूव चाहिए कि ये जो सेल साइड रिसेंट एफवीजी था, अगर तुम इसको ऊपर जाता हुआ देख रहे हो, इसको ऊपर जाता हुआ देख रहे हो, तो ये जो सेल साइड रिसेंट एफवीजी है मार्केट इसको क्या करे सर, किल कर दे। तो किल होने दो, डन 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 डन। क्या की मार्केट्स इसको सर, किल कर दी, हो गया डायरेक्ट। चाहो तो अब अगर चाहो तो डायरेक्ट देखो तीनों चीजें यहां पे फॉर्म हो गई। मैं रिवीजन करवाऊं, 1 डे में नैरेटिव देखा, 1H में ऑर्डर फ्लो देखा, 5 मिनट्स या 15 मिनट्स में आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, एंट्री फॉर्म कर रहे हैं, देन टाइम अलाइन हो गया, सारी चीजें ओवरलैप हो गई, सही है। एंड न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, मेरा नैरेटिव ये था कि ये इस एफईजी को फेल कर दे। अब अगर ये इस एफईजी को फेल कर रहा है इसका मतलब क्या है, मजीद नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसी एफईजी को टेस्ट करेगा एंड अप के साइड जाएगा, सिंपल ऑर्डर फ्लो रीड, नथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। देन जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज करे, एंट्री फॉर्म, एसएल इसके नीचे 130 बिप्स, बिल्कुल 130 बिप्स का एसएल बनेगा। टीपी कितना बनेगा 1:3। सबसे पहला लिक्विडिटी आपके पास ये पड़ा हुआ है जो कि 1:2.3। देन उसके बाद टीपी 2 पड़ा हुआ है ये जो कि 1:5। उसके बाद लास्ट टीपी आपका पड़ा हुआ है ये जो कि 1:8। 130 पिप्स के टीपी एसएल पे आपको टीपी मिल रहा है यहां पे 1000 पिप्स, अनरियलिस्टिक, ये सही अप्रोच नहीं है। अभी सिर्फ मॉडल बनाना था, देन मैंने सिखाया अप्रोच सही क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड को किस तरीके से सही डिफाइन करते हैं वो देखेंगे। अब मैंने यहां से एंट्री ले ली, आप चाहो तो उसके रीटेस्ट में भी ले सकते हो, अगर आप ऑर्डर फ्लो रीड कर रहे हो तो चाहो तो उसके रीटेस्ट में बैठो, लेकिन समटाइम्स क्या होगा मार्केट डायरेक्ट निकल जाएगी। हाँ, रीटेस्ट करने आती है, 70% ऑफ टाइम मार्केट रीटेस्ट करने आती है एंड देन यहां से ऊपर जाती है। इस रेंज में देखो मार्केट ने क्या प्रेजेंट किया, सेलिंग के एफईजीज को तोड़ी, बाइंग के एफईजीज को बनाई। इसका मतलब क्या, सेलिंग के एफईजीज टूट रहे हैं, मार्केट बाइंग के एफईजीज को बना रही है एंड देन इसी को रिस्पेक्ट करके ऊपर चल जाएगी, समझ रहे हो। तो सेलिंग के एफईजीज तोड़ने में इंटरेस्टेड है, बाइंग के एफईजीज बना रही है, देन यहां से एंट्री लोगे, एसएल इस लो के नीचे रखोगे, प्रोटेक्टेड एसएल बनेगा यह, सही है। एंड प्राइस आई टैप की उसी बाइंग के एफईजीज को टैप की या उसी इन्वर्जन एफईजीज को टैप की, मार्केट यहां से ऊपर चल गए। अब आता है रियल गेम, जब मार्केट तुम्हें इस एफईजी से टैप करके ऊपर जाएगी, कुछ 150 पिप्स तुम्हें मिल रहा है, ये होता है रियल पेशेंस। यहां तुम्हारे पेशेंस के साथ मार्केट खेलेगी, रुकेगी, फिर आएगी स्टॉप लॉस की तरफ, या फिर आएगी आपके ब्रेक इवन पे, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, लेकिन ये लो प्रोटेक्टेड हो चुका है, याद रखना ये चीज। यहां पे तुम्हारे इमोशंस ट्रिगर होना स्टार्ट होंगे, मार्केट्स रुक जाएगी कि काश काट दूं, काश अगर मगर, ऐसा जितने भी थॉट्स आते हैं आपके जहन में कि काश अगर नहीं गई तो इतना मिल रहा है, इतना बुक कर देते। नहीं, प्रोसेस को फॉलो करो, जस्ट इन हाइस तक तो लो हैंगिंग फूड है आपकी, ये हाइस तक तो कम से कम टारगेट्स करने की ट्राई करो जो पीछे हमने मार्क किया, स्मूथ हाइस थे, स्विंग हाइस थे, जहां तक मार्केट जा सकती है। तो फर्स्ट लिक्विडिटी तो ये था आपका, यहां तक तो ट्राई करो, अब इसको मजीद चलने देंगे। देन देखो हाइस क्या हुआ है, मार्केट्स ने किल कर दी। देन सेकंड टीपी तक मार्केट्स को रखेंगे,
ये रहा। अच्छा जी, इसमें एक चीज और दिखलाता हूं आपको, रुको अभी एक चीज और, इसमें इंटरेस्टिंग चीज और दिखलाता हूं आपको। अगर समझो, अगर यहां पे आप TP1 बुक कर लिए होते तो आप ये सोच रहे होते कि प्राइजेस ने बस इन लिक्विडिटीज तक गई है एंड यहां से रिवर्स करेगी, मैं सेल पे बैठूंगा इस तरीके से। लेकिन अगर आप बुक नहीं किए होते यहाँ पे TP1, देन आप प्राइस को यहाँ इन लिक्विडिटीज तक जाता हुआ देखते हैं, जो कि एक सही अप्रोच है, क्योंकि प्राइस ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड है। अभी बताया कि लास्ट ड्रॉन लिक्विडिटी ये जो मार्क करके बैठे हैं। अब यहाँ पे दो तरह के माइंडसेट से आप एंट्री लेने के लिए तैयार करोगे कि प्राइसेस ने बस एक स्विंग हाई को ले लिया, मार्केट नीचे आएगी। नहीं, मार्केट का नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी अपसाइड है। ये मार्केट्स अपने इंटरनल लिक्विडिटी को लेके शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट दे रही है। एक्सपेंशन के बाद क्या आता है सर? रिट्रेसमेंट, तो वही दे रही है। सही है, एक्सपेंशन देन रिट्रेसमेंट एंड देन अगेन से एक्सपेंशन लगेगा। तो प्राइस फेजेस को समझो, ठीक है। मैं 1H में भी दिखलाता हूं आपको आगे। ये देखो एक्सपेंशन है ये पूरा मूव, देन प्राइस रिट्रेस करने नीचे आ रही है ये स्विंग हाई को लेके। तो इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट में एक रिट्रेसमेंट क्रिएट करने का काम करता है। अनदर जैम सही है। तो इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट्स में एक शॉर्ट टर्म सेलिंग का काम करता है, ओवरऑल ट्रेंड शिफ्ट नहीं करता। एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्केट्स में ट्रेंड रिवर्सल का काम करता है। अनदर जैम, ठीक है। शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट मुझे इंटरनल लिक्विडिटी है, ये इंटरनल लिक्विडिटी है एंड ये एक आप कह सकते हो एक्सटर्नल लिक्विडिटी कह सकते हो इसको, सही। अब उसके बाद मैं यहाँ से मार्केट्स को इंटरनल लिक्विडिटी से शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट देखना चाहता था एंड देन आ गया। चाहो तो शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, लेकिन रिस्की सेटअप होता है एंड ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। 1:2 पे यहाँ से निकलना है आपने, सेम प्रोसेस के साथ। लेकिन अभी मैं इसको नहीं दिखला रहा सेलिंग के लिए, क्योंकि बाइंग का ऑर्डर फ्लो है यहाँ तक के लिए। अब मजीद मैं वही टाइम फ्रेम्स पर चलता हूँ एंड यहाँ से इसको ऊपर जाता हुआ देखता हूँ। या आप एंट्री ले लियो, आप 1H में भी आ सकते हो, कोई मसला नहीं, देखने के लिए, प्राइस को रीड करने के लिए। क्योंकि 1H के जो PDR रेज होते हैं वो और ज़्यादा पावरफुल होते हैं। क्या लगता है आपको, ये ऐसा लग जाएगा यहाँ पे? हो सकता है ऐसा भी जाए, पॉसिबल है। देन ओके ये स्मूथ हाइज है हमारे पास, क्लियर स्मूथ हाइज है, क्लियर कट, और मल्टीपल लिक्विडिटीज है। ओके, अब देखो प्राइस ने फिर से इसी बैलेंस प्राइस रेंज, सेलिंग एफएजीज बाइंग एफएजीज टैप की। ये मार्केट का डिफेंसिव सिस्टम है। मार्केट्स को रोकेगा इन लॉस को किल करने के लिए, मार्केट्स को रोकेगा। क्यों बनाया? इसीलिए गया ना इसको। इस पूरे प्रोसेस को समझो। सेलिंग एफएजीज, बाइंग एफएजीज, दो PDRAs हैं। सेल वाले है ही हैं, बाय वाले अलग से हैं। तो सेल वाला इन्वर्जन में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। सेल वाला भी ऊपर पुश करेगा, बाय वाला भी ऊपर पुश करेगा। तो दो एफएजीज है जो मार्केट्स को ऊपर भेज रहे हैं, इसे हम कहते हैं BPR, बैलेंस प्राइस रेंज। तो दो एफएजीज है जो मार्केट्स को ऊपर भेज रहे हैं। तो पॉसिबल है देन इसी एफएजीज को या इसी स्पेसिफिक लेवल को मार्केट्स किल ना करे, यहीं से ऊपर के साइड डिलीवर करे। सबसे पावरफुल PDR मार्केट्स का यही है, सबसे पावरफुल BPR, क्योंकि दो एफएजीज आपको साइन दे रहे हैं, दो एफएजीज आपको बता रहे हैं। तो आप चाहो तो अगेन से यहाँ एंट्री ले सकते हो। एक चीज, चाहो तो दोबारा से एंट्री ले सकते हो। अगर वहां से तुमने सेल किया तो यहाँ से एंट्री लोगे, एसएल सेम रहेगा, वही प्रोटेक्टेड लो के नीचे। ये रहा। अब देखो एसएल कितना बन रहा है, 80 पिप्स है। टारगेट सबसे पहला ये, दूसरा वो वाला। अब इसको चलने दो, देखते हैं। अब प्राइस ये कैसा मूव आ गया, कैसा मूव आ गया अचानक से, देख रहे हो सकता था स्टॉप लॉस लग जाता। अभी इतनी ट्रेड्स आगे मैं आपको दिखलाऊंगा, उसमें 2-3 मिनट तो हो सकता है स्टॉप लॉस भी लगेगा।
मैं ये सारी चीज़ें मार्केट्स में इस तरीके से देख रहा होता हूँ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई सारी चीज़ें प्लान नहीं है। मैं सारी चीज़ मैं अलग अलग चार्ट्स में रैंडमली जाके खोल के आपको चीज़ें दिखलाऊंगा। अब यहाँ से वन गो में टीपी मार्केट्स हिट करती है इन स्मूथ हाइस के तरफ। ड्रॉन का है ये, नेक्स्ट ड्रॉन का है ये, एंड मजीद फिर तुम 1H में आ जाओ, कोई मसला नहीं है। अब इसको चलने देते हैं ताकि 1H में फास्ट हो जाए, चीज़ें स्मूथ नज़र आए हमें, एंड मैं इसको देखूंगा। 1H में तुम प्राइस को रीड करो, वन गो में ये भी टीपी गया एंड ये भी टीपी जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है घूम जाए यहाँ से, कुछ कह नहीं सकता। देन जारी है गो, टीपी डन। अब अगर ये टीपी डन की है एंड वन गो पे वहीं से 80 पिप्स के एसएल के साथ 1160 पिप्स का टीपी मिला है वन गो पे। एक भी इसमें ऐसा कैंडल नहीं है जो रेड फॉर्म हुआ। देखो इतना स्मूथ ऊपर गई है इन लिक्विडिटीज को उड़ाने के लिए, इन रेजिस्टेंस को उड़ाने के लिए, इतना स्मूथ ऊपर गई। अब यहां से यहां तक जो प्राइस डिलीवर की है अपसाइड के लिए, तुम इसको गौर से देखो, इसमें कितने इनएफिशिएंसीज एरिया या एफईजीज छोड़ते हुए गई है जिसको मार्केट टैब नहीं की है, टच नहीं की है। इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर रही है, दैट अ ब्रेकवे गैप। मार्केट इंटरेस्टेड नहीं है इन लोस को लेने के लिए। बॉडी ऊपर क्लोज कर रही है, मार्केट इंटरेस्टेड नहीं है इन एफईजीज को लेने के लिए। बॉडी ऊपर क्लोज कर रही है, मार्केट इंटरेस्टेड नहीं है इन एफईजीज को लेने के लिए, रिवर्स करने के लिए एंड सेल ऑफ होने के लिए। मार्केट एक्सट्रीम बुलिश है। अब यहां से तो आपका एक ट्रेड हो गया। मार्केट जहां कहां तक सकती है, यहां पे तुम नोट करो, ये तुम टारगेट्स कर रहे थे, मार्केट्स ने ले लिया, ये एक एफईजी था, मार्केट्स फिर से आई, इस एफईजी को प्राइस ने ब्रेक कर दिया। और तुम चाह भी रहे थे कहीं ना कहीं ये एफईजीज ब्रेक हो, क्योंकि ये स्मूथ हाइस पड़े में, ये नेक्स्ट ड्रॉ ऑन था। हाँ, अगर मार्केट इन लिक्विडिटी को लेके इसके नीचे क्लोज कर देती, देन आप इसी एफईजी से सेल के लिए ट्राई कर सकते थे। लेकिन अगर इस एफईजी के ऊपर क्लोज मिल जाता है मुझे, तो ये जो डेली टाइम फ्रेम का एफईजीज है, यही बाइंग के लिए इन फ्यूचर यूज होगा, जो कि अब तक मार्केट इस पे नहीं आई है। आपकी नजरें होनी चाहिए यहां पे, बस बाइंग के लिए यूज करो इसको। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करता हूं। अब ये कहां तक जा सकता है? ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। देन उससे पहले नोट करो तो ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कंडीशन है। देख रहे हो ये क्या है? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ये पूरा ट्रेंड लाइन है, लेकिन उससे पहले अब ऊपर के साइड इसी लाइन पे ये लास्ट एफईजी है और कुछ नहीं है। अगर मार्केट्स को रुकना होगा तो इसमें आके टैप करेगी, यहां से आप सेलिंग के लिए देख सकते हो। सही है। अगर नहीं रुकी देन ये हाइस को डायरेक्ट स्मूथ किल करेगी, फिर इसको रीटेस्ट करने नहीं आएगी। हाँ, अगर मार्केट्स उठ के इन एफईजीज को टैप करती है, देन शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट करती है, इस एफईजीज में आती है, फिर इस हाई को उड़ा देगी। ठीक है। अब यहां से प्राइस एक्शन को रीड करते हैं, देन ये एफईजीज मेरा नेक्स्ट ड्रॉ ऑन है, नेक्स्ट टारगेट है। इससे पहले ये सारी की सारी लिक्विडिटीज है। देख रहे हो कितने स्मूथ लिक्विडिटीज हैं? तुम यहां पे देखो 1H में आके, ये देखो। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं मजीद ऊपर के साइड कंटिन्यू करे या मार्केट इसी गैप को टेस्ट करे एंड ऊपर के साइड जाए। तो दो सीन है मेरे पास, या इसको कंटिन्यू करे या इसको टेस्ट करे। अगर यहां से कंटिन्यू करता है देन वो जो पीछे लिक्विडिटीज हैं, पूल्स ऑफ लिक्विडिटीज हैं जो कि लास्ट ये पड़े हुए हमारे पास, सही है, स्मूथ हाइज हैं 1 2 3, ये हमारे पास क्या है? स्मूथ हाइज हैं। मार्केट्स इन तक डिलीवर करे बहुत तेजी के साथ। 1H के टाइम फ्रेम पर ही देखेंगे इसको। देन 1H मार्केट देखो स्मूथ बुलिश। मार्केट क्या है? बुलिश।
अब यहां पे एक चीज नोट करो, यहां पे थोड़ा सा और फास्ट करते हैं हम इसको। मार्केट उसी इन्वर्जन एफईजी में आई टैप करने, डेली के, देख रहे हो, उसी इन्वर्जन एफईजी में मार्केट डेली के टैप करने आई है। यह हो सकता है विक भी हो, आई डोंट नो, हो सकता है ये विक हो। मैं डेली टाइम फ्रेम पे फिर जाता हूं, देन कैंडल क्लोजिंग, नहीं ये विक है डेली का, देख रहे हो। तो ये क्लोज होने देंगे वेंसडे की कैंडल को, वेंसडे की कैंडल को, इस कैंडल को, पूरे दिन की कैंडल्स को क्लोज होने देखेंगे। हो सकता है नीचे लिक्विडिटी स्वीप कंडीशन हो जाए। देन नेक्स्ट कैंडल ओपन, थोड़ा सा और एंड नेक्स्ट डे ये अभी ओपन हो गया, देख लो। अब हुआ क्या, ना मार्केट इसको टैप करने आई, मार्केट्स इसको ना टैप करने आई। हम यहां से बाय प्लान करते हैं लेकिन मार्केट्स टैप करने नहीं आई। सेल भी तो प्लान कर रहे थे हम यहां से, भूल गए सेल भी तो प्लान कर रहे थे। तो चलो आओ सेल प्लान करके देखते हैं हम यहां से। अब अगर तुम यहां से देख रहे थे प्राइसेस इन लिक्विडिटी को किल करके ऊपर गैप पड़ा हुआ है, इसमें टैप करे, जो अभी मैं कह रहा था कि बेस्ट केस ये होगा कि इस गैप में टैप करके इन गैप्स में आए एंड उन हाइस को उड़ा दे, ठीक है। तो प्लान के मुताबिक तो हो रहा है चीजें। अब मैं यहां से सेल की ट्रेड्स को प्लान करता हुआ देखूंगा, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस लिक्विडिटी को उड़ाए, सबसे पहले तो इस लिक्विडिटी को उड़ाए। देन आप यहां तक बाय भी कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं आ रहा, मैं इंटरनल टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को आप टारगेट कर सकते हो। अगर तुम यहां पर देखो इस जगह पर, चलो थोड़ा सा तेज करेंगे, फास्ट उड़ा दी। जैसे ही ये उड़ाई आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया कि पूल्स ऑफ लिक्विडिटी मार्केट्स ने किल कर दिया एंड प्राइस ने पूल्स ऑफ लिक्विडिटी किल करने के बाद इस एफईजी से ड्रॉप लेना स्टार्ट कर रही है। अब तुम यहां पे नोट करो कि क्या कोई न्यूयॉर्क सेशन था, नहीं, लंदन सेशन है, ठीक है। लंदन सेशन में बाय यहां तक कर सकते थे जो कि नियरेस्ट था। न्यूयॉर्क कब से स्टार्ट होगा सर, 7 AM। ये तो 7 AM के बाद मैं प्राइस को यहां पे देखना चाहता हूं, देन फास्ट करूंगा एंड देखो उससे पहले मार्केट्स और मजीद ऊपर गई है, कोई सेशन अलाइन नहीं है हमारे पास। देख लो लंदन सेशन था, यहां से ये प्राइस ने डिलीवर किया, लिटिल बिट चॉपी मूवमेंट यहां से हमें देखने को मिल गया एंड मजीद नीचे आ गई। अब मेरे पास ये है कि ये लंदन सेशन का हाई है, ये लंदन सेशन का हाई है, ये भी एक लिक्विडिटी होता है, बताया हुआ है। मैं रेफरेंस इसलिए देख रहा हूं प्राइस को कि ये एक लंदन सेशन का हाई है, मार्केट्स ने इसके मेन थ्रेशोल्ड एरिया मिड पॉइंट को टैप नहीं किया या इसके अपर क्वाड्रेंट को भी टैप नहीं किया, तो वहां तक तो आए कम से कम एंड देन न्यूयॉर्क सेशन में आए। तो सेशन आपको ये डिसाइड कर रहा होता है, ये सारे रेफरेंस पॉइंट निकाल कर देता है कि लंदन सेशन के हाईज एंड लोज कहां पड़े हुए आपके पास, या न्यूयॉर्क सेशन किस तरीके से किस जगह परफॉर्म करेगा। सेशन बाइज भी बहुत डिटेल टॉपिक है। देन इसको मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा, यहां पे 3x। जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ, मैं ये देखना चाहता हूं कि ये लिक्विडिटी किलो मार्केट्स इसके मिड पे आए या ये लिक्विडिटी किलो यहीं से गिर जाए, कोई मसला नहीं है। हम ऑर्डर फ्लो को रीड करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम, ओके, नहीं की अब तक, अब इसने किल किया। अब अगर ये किल किया, ये लिक्विडिटी सही है, ये लिक्विडिटी किल किया, देन यहां से देखो ये लिक्विडिटी किल किया एंड यहां तक इसके मिड पॉइंट तक जा रहा है, तो तुम्हें यहां से सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। अब किस नजर से देखोगे तुम यहां पे सेल होता हुआ, सर यहां पे ये टैप किया, इतना तेज मूव आए इस मिड पॉइंट से, इतना तेज मूव आए कि सेलिंग के फर्स्ट गैप को ये ब्रेक कर दे, तो यही चीज तो आपको बताएगा कि प्राइस इंटरेस्टेड है नीचे जाने के लिए या नहीं है। उसी जोन से इतना तेज मूव आया कि ये सेलिंग के गैप्स आपके क्या हुए, फेल हो गए। जैसे ही फेल हुए एंट्री ले लो यहां से, कोई मसला नहीं है,
रीटेस्ट में लेना है यहाँ से रीटेस्ट में ले लो, कोई मसला नहीं है। एसएल आपका यहाँ प्रोटेक्टेड हो गया, एसएल अब नहीं जाने लगा, यहाँ रख दो एसएल, सेल करो यहीं से कर दो, एसएल रख दो इसके ऊपर। सर 100 पिप्स का बन रहा है, कोई मसला नहीं है। लंदन हाइज उड़ाइए, मार्केट लंदन लोस टारगेट करो। क्या ये स्मूथ देख रहे हो ट्रेंड लाइन, ये है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ये स्मूथ लोस ट्रेंड लाइन, इजी टारगेट होगा। ये जो ट्रेंड लाइन खींच के बैठे हुए, ये मल्टीपल सपोर्ट 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 सपोर्ट, ये सारा लिक्विडिटी है। डन, वन गो पे प्राइजेस यहां से डिलीवर कर गई डाउन साइड। कुछ इसमें एक्स्ट्रा है बताओ मुझे, कुछ एक्स्ट्रा है तो बताओ। कुछ भी चीजें इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी चीजें इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। जो अब तक पढ़ाया वही चीजें, बस प्रोटेक्टेड हाई कब बनेगा ये आपको देखना पड़ेगा एंड मार्केट्स को एक नैरेटिव बना के आगे प्राइस को डिलीवर करवाना पड़ेगा आपको। एंड वो नैरेटिव बनाने के लिए आप कहीं गलती करोगे, बहुत सारी चीजें गलत करोगे। चलो मैं रैंडमली कोई भी, सर ये तो गोल्ड का चार्ट है, कोई भी रैंडमली BTC USDT रैंडमली ओपन कर लेता हूं। रैंडमली BTC का किस किस को याद है? सर ये वीकली टाइम फ्रेम का एक गैप था, मैं दिखलाता हूं। वीकली टाइम फ्रेम का एक गैप था FVGs वाले कॉन्सेप्ट्स में, ये मार्क करके गया था मैं। तो अगर ये गैप था वीकली टाइम फ्रेम का, मैं मार्केट्स को नीचे आता हुआ देख रहा हूं, तो क्या मैं वीकली टाइम फ्रेम में एंट्री लूं? कभी नहीं। कहां से नीचे आता हुआ? मिड पॉइंट से। कहां से आ रही है, कहां से आ रही है? कॉन्सेप्ट तो वर्क कर रहा है सर, यहां पे एंट्रीज कैसे लेंगे? अभी बताया वीकली टाइम फ्रेम में तो 4H में देखो, एंट्री के लिए 1H यूज करो। 4H में देखो मजीद कोई ऊपर के साइड लिक्विडिटी है, वो बहुत पीछे मजीद स्मूथ लिक्विडिटी था, ये सारी किल हो गई, किल हो गई। तुम मिड पॉइंट से सेल ऑफ होता हुआ देख रहे हो, अब 1H में तुम एंट्रीज फॉर्म करोगे। चलो लेट्स गो, स्टार्ट न्यू। एंड यहां पे ये प्राइस में जैसे ही टैप किया मिड पॉइंट, जैसे ही टैप किया, मैं 4H में देख रहा था, मैं कन्वर्ट होऊंगा 1H में। अब अगर प्राइस को यहां से नीचे जाना है, नीचे, तो यहां से इतना तेजी से सेल आए कि ये इस रिसेंट वाले बाइंग के गैप्स को क्या करे? फेल कर दे, फेल कर दे। देन जैसे ही फेल करके नीचे क्लोज करेगी, मैं सेल के लिए एंट्री लूंगा, एसएल इसके ऊपर रखूंगा, ये आई प्रोटेक्टेड हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ये लो, प्राइस सेल ऑफ हुई, सेल ऑफ हुई, यहां क्लोज हुई, तोड़ दी एफईजी को। सर रीटेस्ट में ले या सेल, डायरेक्ट ले लो, हाई तो प्रोटेक्टेड हो गया, बताया हुआ है। समटाइम्स प्राइस रीटेस्ट करती है, समटाइम्स नहीं करती है, हाँ, लेकिन इधर तुम वो चीज दोबारा से देखो, दोबारा से सेलिंग के बाइंग के गैप्स मार्केट तोड़ रही है, उसी के साथ सेलिंग के गैप्स बना रही है। BPR बैलेंस प्राइस रेंज, और अभी बताया हुआ ये सबसे पावरफुल PDRA होता है आपके पास, सबसे पावरफुल होता है। देन यहां से सेल एंड BPR के टेस्ट पे भी ले सकते हो, SL इसके ऊपर होगा, TP आपका कहीं नीचे होगा। 1:3, 1:3 ये रहा। एंड मजीद नीचे देख सकते हो आप इसको, प्राइस को ये भी देख सकते हो, इन लोस पे भी देख सकते हो, मजीद देख सकते हो। देन यहां से ओके, BPR पे टैप करेगी या नहीं करेगी देखते हैं, लेट्स सी। BPR पे टैप नहीं की, वो वहीं से ड्रॉप हो गई नीचे एंड TP तक आएगी नहीं आएगी। एंड मार्केट्स लाइव चल रही है, मार्केट से ही क्लोज हो गई, क्लोज हो गई। अब मैं प्राइस को कैसा देखना चाह रहा हूं? मैं इसको मजीद नीचे की तरफ देखना चाह रहा हूं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के यहां से ये जो जोन है, मिड पॉइंट है, यहां से सेल ऑफ हो रही है मार्केट। मजीद प्राइस को मैं नीचे नीचे जाता देखता हुआ चाह रहा हूं, बस नीचे देखना है मुझे प्राइस को मजीद। कहां तक? अगर डेली टाइम फ्रेम के तुम नैरेटिव्स को देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम के इन लोस तक, स्विंग लोस तक। प्राइसेस फिर यहां से ऊपर क्यों जा रही है? शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट करने, एक एक्सपेंशन लग गया, एक डिस्ट्रीब्यूशन लग गया, प्राइस रिट्रेस करने नीचे भी तो आएगी। कहां से जा रही है?
बुलिश फेयर वैल्यू गैप, टैप रिट्रेसमेंट करने जा रही है एंड एक्सपेंशन डाउन साइड। हो सकता है ऐसा लग जाए, इसका हो सकता है, मैं कॉन्फिडेंटली बैठा हुआ हूँ एंड मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि हो सकता है कि प्राइस इस BPR को टैप करे वापसी आके एंड देन यहाँ से डिलीवर करे बहुत स्पीड से, जैसे हमने गोल्ड पे देखा। इसी BPR पे आके स्पेसिफिक लेवल एक, इसी BPR पे आके टैप करें एंड बहुत स्पीड से डाउन साइड डिलीवर करें। एक मॉडल कहा था, एक मॉडल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है एंड ऑर्डर फ्लो को रीड करके आपको मॉडल पढ़ना सिखाया कि इस तरीके से आप मॉडल्स को पढ़ सकते हो, इस तरीके से मॉडल को देख सकते हो। देन आगे आप बहुत सारी चीज़ें, यूनिकॉर्न मॉडल है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री सेटअप्स है, वैनम मॉडल्स है, अभी मॉडल्स इतने आपके पास, नाम लेने में आओ तो आप पागल हो जाए। लेकिन नई ज़रूरत, याद एक चीज़ याद रखो, मुझे 100 गन नहीं चलाना, समझो इस चीज़ को। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ, आपके पास 100 गन है, 100 गन, सही है, आप चला रहे हो उसको 1 साल, उसमें आपके पास AKM है, M416 है, लॉकेट राउंडर है, जो भी है, 9mm, या आपके पास मशीन गन है, सारी चीज़ें, आप उसको चला रहे हो 1 ईयर या 6 मंथ, 6 मंथ, ये बहुत आपको आगे की चीज़ बता रहा हूँ जहाँ आप लोग फंसे हुए हो। मेरे पास है एक गन, मैं उसको चला रहा हूँ सेम 6 मंथ, टाइम ड्यूरेशन क्या है, सेम है, लेकिन क्वांटिटी क्या, आपके पास ज़्यादा, आपके पास मशीन गन, मेरे पास है 9mm, मेरे पास सबसे छोटा गन है। क्या होता है, मैं, तुम और मैं, हम लोग दोनों यहां पर आमने सामने हो जाते हैं, या तुम्हें मुझे मारना है या मुझे तुम्हें मारना है। तुम्हारे पास या मल्टीपल गन्स मौजूद है, मल्टीपल गन्स मौजूद है, बहुत सारे, 100 हैं, तुम यहां पे कौन सा गन पिक करोगे बताओ। मेरे पास सिर्फ एक ही है, एक ही है, तुम्हारे पास 100 है, तुम मुझे मारने के लिए कौन सा गन चूज करोगे बताओ। फंस गए, 100 गन है, तुमने 6 महीना 100 अलग अलग गन से प्रैक्टिस की है, मैं 6 महीना सिर्फ एक गन से प्रैक्टिस किया हूं, मुझे तुम्हें मारना है, मैं क्या, मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, मैंने एक ही गन है, उसी को उठाना है, उसमें हाथ सेट है, मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगा मैंने करना क्या है, मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, मैं वो गन लोड करूंगा, देन इतना एग्जैक्ट निशाना लगेगा क्योंकि मैंने 6 मंथ सिर्फ उसी गन से प्रैक्टिस की है जो मैं तुम पे यूज करूंगा। मैं उठाऊंगा, लोड करूंगा, ठक, तुम सोचने में उतना टाइम गुजार दोगे कौन सा गन उठाएं, और तुम्हारे पास वो सारी गन है, मुझसे भी अच्छी गन। तो मॉडल 100 है, आप किसी एक को चूज करो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब इसमें आपको, या इस 6 मंथ में आपको हेल्प कौन करेगा, आपकी चीजें कौन देखेगा कि आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं हो, आप चीजें सही परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप चीजें सही मार्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो। समटाइम्स ये होता है हम गलत निशाना लगा रहे होते, समटाइम्स ये होता है हम गलत एफईजीज पिक कर रहे होते, समटाइम्स ये होता है हम गलत लिक्विडिटी को मार्क कर रहे होते, देन उसमें जाके आपका ऐसा लगता है या उसमें जाके आपकी ट्रेड्स जो है वो लॉस में जाती है। नहीं, अगर आप 6 मंथ इन मार्केट्स को देना जानते हो तो अब मार्केट्स आपको रिटर्न में पूरी जिंदगी देना जानती है। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ ये बात। 6 मंथ का रोड मैप बनाओ, 6 मंथ के आप अपने टारगेट्स बनाओ एंड उसमें आप कोई एक ट्रेनर ढूंढो। अगर आपको सक्सेसफुल होना है 6 मंथ में, फॉर 6 मंथ ट्रेडर बनना है, ट्रेडर 2 महीने में नहीं बन सकते, 1 महीने में नहीं बन सकते, 6 महीना लगेगा। अगर आपको बनना है तो कोई एक ट्रेनर ढूंढो, देन उस ट्रेनर से आप जो भी चीज़ें सीख रहे हो उसको बस सिर्फ ये देखो कि वो चीज़ें आप सही मार्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो ये बता रहा है कि नहीं ये सारी चीज़ें, ये वाले एफईजीज जो है, ये एफईजीज का जो आप नैरेटिव बनाए हो गलत बनाए हो,
या ये जो लिक्विडिटी है ये किल होने के बाद ये तो इंटरनल है, एक रिट्रेसमेंट आएगा। लाइव मार्केट में बहुत मुश्किल होता है सारी चीजें ऑब्जर्व करना या चेक करना। तो वो आपको ये सारी चीजें बताएगा एंड वो जो गलती करके आ रहा है वो आप दोबारा रिपीट ना करो, उन गलतियों से आपको बचाएगा, उन लॉसेस से आपको बचाएगा। तो चूज करो, आपको एक मेंटोर चूज करो, देन उसको 6 मंथ आगे लेके चलो। एंड इसमें से मैं ये इन सारी लेक्चर्स को या इन सारे कॉन्सेप्ट्स को देने के बाद मैंने खुद या मेरी टीम ने खुद ये सारी चीजें डिसाइड की है कि हम कोई 30 ट्रेडर्स यहां से उठाने वाले, 30 ट्रेडर्स होंगे। ट्रेडर्स सही है, वो लूप में फंसे हुए लोग नहीं, मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं। 30 ट्रेडर्स होंगे जिसको मैं पर्सनली खुद लाइव में आके, जूम सेशन में आके लाइव में चीजें सिखाऊंगा हाथ पकड़ के, एंड देन सारी चीजों को मार्क करवाऊंगा। इस नैरेटिव से नहीं, इस नैरेटिव से देखना है, नेक्स्ट मूव मार्केट्स का ये हो सकता है, प्रोफाइल ये हो सकता है, एंड आगे की एडवांस चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो वो टोटल 4 to 6 मंथ के एक प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, वो वीडियो के एंड में आप देखोगे। एंड इसमें ये होगा कि 30 सीट से ज़्यादा अवेलेबल आपको नहीं मिलेंगी, मिल ही नहीं सकती, चाहे वो मेरा भाई हो, दोस्त हो, या मुझे और भी लोग जानते हैं, पर्सनली जानते हैं एंड मिले भी हैं मुझसे। अगर आगे मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट भी कर लें 30 से 31 सीट्स की, मैं इजाज़त नहीं दूंगा, नहीं। बहुत छोटी सी फीस होगी उस 6 मंथ की, आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम की, बहुत छोटी सी, बहुत कम, 6 मंथ के हिसाब से बहुत कम होगा, बहुत कम, ना के बराबर। वो सिर्फ मेरी टीम की होगी बस, जो पूरे उस 6 मंथ में मैनेज करेंगे उस सारी चीज़ों को। याद रखना ये बात, सही है। तो ये आपके ऊपर है, नहीं लो, ठीक है, मैं बोल के जा रहा हूं, नहीं लो नहीं ज्वाइन करो। लेकिन मैं यहां पे आके अभी कह रहा हूं, एंड मेरे अपने ही इतने लोग हैं, वो 20 सीट्स तो गए मेरे, मुझे पता है कि ये वो वीडियो देख लिए तो 20 सीट्स गए। देन उसमें भी ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, खत्म। अब यहाँ पे आगे हम कंटिन्यू करते हैं, चलो आगे। वो जो है वो आखिरी में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो करेंगे, देन टाइम ज़ाया नहीं करेंगे आपका, आप सीखने आए हो तो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। BTC का है ये लाइव चार्ट, देन इसको कैसा देखना चाह रहा हूँ मैं, डाउन साइड। इसी तरह से तुम कोई सा भी चार्ट ओपन कर लो, सर यूरो USD, देन यूरो ओपन किया, अब डेली टाइम फ्रेम है, कहीं से भी कट कर दो, कहीं से भी कट कर दो। इस चार्ट को तुम कहीं पे भी ले जाके रोक दो, तुम्हें नैरेटिव उसी सेंस में, उसी कॉन्सेप्ट्स को लेकर बना के दिखलाऊंगा जो कॉन्सेप्ट्स तुम्हें सिखाया। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है मार्केट्स में। तुम सोचते हो कोई सेक्रेट सॉर्स है, हाँ है, कुछ एडवांस चीजें हैं, कुछ ऐसी एंट्री टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसी फॉर्मेशंस है मार्केट्स में जिसमें स्टॉप लॉस छोटी हो जाती है, देन रिस्क रिवॉर्ड बड़ा हो जाता है, कॉन्फिडेंस ऐड हो जाता है आपके पास है। लेकिन वो एक्सपीरियंस आएगा अगर मैं यहाँ पे आपको दे भी दूं, मुझे नहीं लगता कि आप उस चीज को ऑब्जर्व कर पाओगे, वो आपके लिए नुकसान दे, मुझे पता है। देन आप एक बिगनर फील्ड पे हो, मुझे पता है। चलो मैं यहां से आके आपको यहाँ पे रैंडमली कट करता हूं, इस चार्ट को यहां से कट करता हूं, तो आपके पास यहाँ पे नियरेस्ट लिक्विडिटी क्या है, ERL, ये रहा मेरे पास ERL, आया ERL, देन ये रहा ERL। तो 2 ERL मैंने मार्क किए यहाँ पे, 2 ERL क्या किए, मार्क किए। अगर प्राइस इसको उड़ाएगी देन मुझे क्या करना है, सेल के लिए ट्राई करना है, देन मैं 1H के टाइम फ्रेम पर आता हूं, या इसको उड़ता हुआ देखना चाहता हूं। नहीं उड़ा, अब ये उड़ गया, अब ये जब उड़ता है तुम इसको गौर से देखो, ऑब्जर्व करो, ये जब उड़ता है तो ये एक सेलिंग के एफिजीज होते हैं। अब तो इसको क्या करना चाहिए था, ये उड़ने के बाद प्राइस इसको क्या करती, डाउन साइड ब्रेक करती। अब तो तुम यहां से अप साइड की लिक्विडिटी किल हो गई, तो प्राइस को डाउन साइड जैसे ही ब्रेक करती, देन मैं यहां से एंट्री लेता सेल का और ये हाई प्रोटेक्टेड हो जाता। लेकिन प्राइस ने ऐसा नहीं किया, प्राइस मजीद ऊपर चल गई। तो कोई सेलिंग के एफिजीज में और बनता हुआ देखना चाहता हूं, या इसी एफिजीज को ब्रेक होता हुआ देखना चाहता हूं। अब चलो यहां देखो, ये जो बाइंग के एफिजीज थे, क्या किया प्राइस ने, इसको फेल नहीं किया। अगर प्राइस इसको फेल कर दे
देन यहीं से सेल ऑफ देखोगे, ये हाई प्रोटेक्टेड हो जाएगा आपका। तो मजीद मैं इसको, अगर ये इसके नीचे बॉडी क्लोज दे देती है, मैं वहीं से सेल कर दूंगा एंड वो हाई प्रोटेक्टेड हो जाएगा मेरा, मार्केट्स वहां पे मजीद नहीं आएगी। हाँ, एसएल बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे आके इन्वर्जन में तुम फिर से वही चीजें फॉर्म करता हुआ देखो, फ्रैक्टल नेचर उसको। अब प्राइजेस क्या हुई यहां से, ओके क्लोज नहीं दी, क्लोज नहीं दी, क्लोज नहीं दी, क्लोज नहीं दी, हो गई। अब तुम देखो यहाँ पे प्राइसेस जैसे ही क्लोज हुई है नीचे, मैं यहाँ से सेल ऑफ लूंगा, सेल करूंगा, देन मेरा स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर। मैं क्या करूंगा, प्राइस को सेल ऑफ होता हुआ देखूंगा, कहां तक, कहां तक, इन लोस तक, इन लोस तक, इन लोस तक। अब तुम बीच में देखो ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए एसएमसी वाले के, ये क्लियर, कितना अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है ये। कोई डिफाइन करके दिखला दे इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। मैं कह रहा हूं तुम्हें गारंटी के साथ, मैं यूरो में ट्रेड नहीं करता, हो सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर चल जाए, लेकिन मैं अपने कॉन्सेप्ट या अपने प्रोसेस के हिसाब से कह रहा हूं इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट चीर के रख देगी डाउन साइड। ये वर्क नहीं करेगा, कौन बताएगा तुम्हें वर्क करेगा नहीं करेगा। यही तो फंसते हो तुम लोग, यहां से एंट्री बना के बैठोगे। ये ऑर्डर ब्लॉक है, एक्सट्रीम है, एफईजीज है, यहाँ पे इनगल्फिंग है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, सब है। अगेन से टेस्ट करने गई है, यहाँ पे मार्केट टेस्ट करने गई है, री एंट्री फॉर्म कर सकते हो। अगेन से टेस्ट कर रही है इसी इन्वर्जन को, यही तो हम देख रहे थे। मार्केट आए, इसको तोड़े, देन टेस्ट करे, आप यहां से एंट्री लोगे, वो हाई प्रोटेक्टेड है, वो कहीं नहीं जा रहा आपका, कहीं नहीं जा रहा आपका भाई। नहीं, हाँ हो सकता है 10 में से 2 बार ये हाई भी उड़ जाए, एसएल लग जाए आपका, एक्सेप्ट करोगे ना, एसएल एंड प्रॉफिट पार्ट ऑफ अ गेम है। एसएल के बगैर कोई बंदा ट्रेडर बन ही नहीं सकता। देन इस लो को तो मैं इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को उड़ता हुआ देखना चाहता हूं, एंड इन लोस के तरफ या इन लोस के तरफ मार्केट्स को नीचे आता हुआ देखना चाहता हूं। क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं किया, नहीं किया आपका ऑर्डर ब्लॉक वर्क किया, नहीं किया वर्क। यही चीजें समझा रहा था, जब ये लाइव मार्केट्स में आप ड्रॉ करते हो ये सारे एसएमसी की चीजें एंड वर्क नहीं करता, कॉन्फिडेंस लूज होता है, आपको कैसे पता चलेगा, आपको कौन बताएगा ये चीजें वर्क करेगी नहीं करेगी लाइव मार्केट्स में। वो तो आपको जो चीजें वर्क कर रही है बैक टेस्ट में यूं लगा के देके चल जाते हैं, इन लो वर्क करी। एंड मैं बैक टेस्ट अभी इसलिए करने बैठा हूं, ये फाइनल लेक्चर है मेरा, मैंने आपको एंट्री मॉड्यूल सिखानी है, वरना आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, सारी एनालाइज लाइव मार्केट में, मेरी सारी लाइव मार्केट्स में। उसके पीछे का मुझे पता है ना, मैंने जो एनालाइज किया उसको, प्रोसेस को मार्केट में फॉलो करना है बस। यहां से सेल करोगे, एसएल उसके ऊपर रखोगे, प्राइस नीचे आ रही है, मजीद आ रही है, मजीद आ रही है, एंड 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 और फास्ट करेंगे हम इसको। और फास्ट करेंगे, इन लोस की तरफ तो मैं देखना चाहता हूं प्राइस को। हाँ करती है प्राइसेस, यहां पे आपको करेगी। ये 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है, 4 का रिस्क रिवॉर्ड है, ये इमोशंस ट्रिगर है आपके। यही ट्रेडिंग का असल सबर है, कुछ नहीं कर सकते आप। एंट्री ले ली, एसएल लगा दी, टीपी लगा दी, यहां पे कुछ भी नहीं कर सकते बीच में, ये असल सबर है आपका। देन मल्टीपल एंट्रीज बन रही होंगी यहाँ पे, और भी मजीद एंट्रीज फॉर्म हुई है, बनी है, पता है मुझे। बाय की भी ले सकता हूँ, सेल की भी ले सकता हूँ, इंटरनल टू एक्सटर्नल भी जा सकता हूँ, सारी चीजें कर सकता हूँ बीच में, लेकिन मैं ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा चीजों को। देन एक ट्रेड लूंगा, उसको पूरा चला के दिखलाऊंगा। देखो ये आपने टीपी डन, कुछ इसमें एक्स्ट्रा मजीद ये कहां तक जा सकता है, एक्सटर्नल था। अगर इसने डेली का कोई गैप ब्रेक किया, जो कि ये रहा, इसने कर दिया, ये रहा, इसने डेली का ये गैप ब्रेक किया, रीटेस्ट किया डाउन, एंड मजीद अगर मैं देखूं तो ये एक सेलिंग के एफईजीज हैं। यहां से आप अगेन सेल के एंट्रीज फॉर्म कर सकते हो, जाओ अगेन से यहां से आप सेल के एंट्रीज फॉर्म कर सकते हो। यहां से आप इस देखो, रीड करो ऑर्डर फ्लो को, बाइंग के एफईजीज मार्केट्स तोड़ रही है,
सेल के एफईजीज को रिस्पेक्ट दे रही है, तो बाई के एफईजीज टूट रहे हैं, वही सेलिंग के एफईजीज बनेंगे। जैसे ये बाई का एफईजीज टूटा, अब यही एफईजी मार्केट को सेलिंग के लिए यूज करेगी, मार्केट को ऊपर जाएगी एंड देन नीचे आएगी। हाँ, अगर यहाँ पे एक बीपीआर बन जाए, बैलेंस प्राइस रेंज बन जाए, तो और स्ट्रॉन्ग है, देन मार्केट स्मूथ नीचे की तरफ डिलीवर कर जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा 1x पे चलाने की ट्राई करता हूँ एंड देखता हूँ अगर डन। देखो इसमें टैप की प्राइस, इसमें जैसे ही टैप की मैं यहाँ से अगेन एंट्री बनाऊंगा, वही 5 मिनट्स में आके वही सारी चीज़ें देखूंगा। ओके, होप सो कि टैप यहाँ पे हुआ हमारे पास। एंड 1 डे मैं इसको सही से मार्क करूँ, देन मैग्नेट ऑन करना पड़ेगा मुझे यहाँ से। ये सही, ये मैंने मार्क किया, इसमें मैं क्वाड्रेंट लगा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ से एंट्री लेना है, प्राइजेस को तोड़ दी, मैंने यहाँ से एंट्री लेना है, मैं 5 मिनट्स में आऊँगा। ओके, अब तुम देखो प्राइजेस क्या कर रही है, एग्जैक्ट कह सकते हो अपर क्वाड्रेंट पे टैप करके प्राइजेस नीचे की तरफ आ रही है, तो क्या करें, सेलिंग के एफईजीज को फेल कर दे। कर दिया उसने, सर यहीं कर दिया, सेलिंग के एफईजीज को फेल यहीं कर दिया। क्या एंट्री ले लूँ? ले लो, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, इस हाई के ऊपर रखो, ले लो। गया भी तो चलो सर, मिड पॉइंट तक जा सकता है, 100% जा सकता है, लेकिन ऑर्डर फ्लो आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया ना। प्राइस इसके नीचे इस कैंडल ने क्लोज दे दी, इन्वर्जन कर दी, या तो टैप करके यहाँ से नीचे चल जाए, यहीं से नीचे चल जाए। अब इतनी सी डिफरेंस है इसमें, डायरेक्ट एंट्री लोगे, बताया हुआ है। हाँ, हो सकता है यहाँ से ऐसा लग जाए, देन मार्केट प्राइस यहाँ से टैप करे फिर नीचे आए, तो समटाइम्स होते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें। लेकिन आप इसको मज़ीद डीप में सीखोगे एंड देन एसएमटीज या फिर बहुत सारी चीज़ें आगे, आपको वहाँ पे क्लियरली कॉन्फिडेंटली जाओगे, आप यहाँ से कॉन्फिडेंटली जाओगे कि जाने ही जाना है। यहाँ से लोगे एसएल इसके ऊपर गया तो छोटा एंड आया तो कितना, इतना गया तो इतना छोटा सा, आया तो इतना, देन यहाँ से आप सेल करोगे। देखो टेस्ट की मैं यही बता रहा था आपको कि जब भी इस तरीके का ना कंडीशंस फॉर्म होता है, बाइंग के एफईजीज एंड उसी के साथ देखो सेलिंग के एफईजीज, ये मार्केट का एक दीवार होता है, एक डिफेंस सिस्टम होता है जो इस हाई तक मार्केट को जाने नहीं देता। एंड अग्रेसिव यहीं से गिरती है मार्केट, अग्रेसिव मोस्ट ऑफ टाइम। सबसे पावरफुल पीडीआर है आपके पास मार्केट्स में, सबसे पावरफुल पीडीआर है मेरे नज़र में। माइकल के पास तो बहुत सारी है, 81 पीडीआर है मार्केट के पास। अब तुम इसी को देखो, ये जो बीपीआर है मार्केट इसको बार बार कितनी बार टैप कर रही है, 1 2 3 तोड़ नहीं पा रही है, सिर्फ विक प्रेजेंट हो रहा है उसके ऊपर। ये लो चौथी बार भी शायद नहीं टैप नहीं की इसने, एंड ये लो चौथी बार भी टैप। ये क्या चीज है, ये पीडीआर है, ये क्या है, ये सेलिंग के बाइंग के पीडीआर इकट्ठे हो गए, देन मार्केट जिसको नहीं तोड़ पा रही है वो हाई प्रोटेक्टेड हो गई है। यही सिखाया हुआ, कितनी बार एसएल के करीब से गुजर गई, एसएल हिट नहीं किया उसने, एंड ईजिली डाउन साइड में प्राइस को डिलीवर होता हुआ देखना चाहता हूँ, जो कि प्राइसेस मुझे ईजी टीपी दे दिया। एंड ये भी मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ, या मैं आपको कह चुका हूँ कि हमारी नज़रें इस डेली के एफईजी से उठकर यहाँ तक होनी चाहिए, कहाँ तक, इन लॉस को एंड इन लॉस को प्राइस किल कर दे, खत्म। 20 से एंट्री उठाया ना, 20 से एंट्री बनाया, मैं यहाँ पे भी आपको एंट्री बना के दिखला सकता हूँ। देन इसको भी आप इजी टारगेट्स कर सकते हो डाउन साइड के लिए, यहाँ तक। ये लो, नहीं आई, बाई के ट्रेड्स प्लान हुए नहीं हुए, हमारी लिक्विडिटीज तो यहां तक थी, देन प्राइस ने नहीं किया, यहीं से रिवर्स कर गया, तो बाई तो आप करके बैठे हुए नहीं हो। हाँ, सेल करे हुए तो आपने रियलिस्टिक टारगेट्स अप्रोच करनी है, 1:3, 1:5, 1:6, इस तरीके से। प्राइस नियरेस्ट टू क्लोज वहीं से घूम गई,
एक चीज़ और दिखलाता हूँ आपको यहाँ पे मज़े की, यहाँ पे ट्राई करो, देखो बाय के एफईजीज, साथ ही सेल के एफईजीज। मार्केट में ये एक डीपीआर है, अगर प्राइस यहाँ से आएगी, इसको टैप करेगी, इसके मेन थ्रेशोल्ड को, ये रॉकेट कर देगा मार्केट को डाउन के साइड, डाउन साइड। देन यहाँ से भी अगेन एंट्री फॉर्म हो सकता है, एंड सेम प्रोसेस के साथ हो सकता है वो एंट्री फॉर्म। प्राइस आई, टैप की, कर दिया रॉकेट, इसने कर दिया, तो स्पीड आता है, बीपीआर से स्पीड आता है आपके पास। देन आपके पास ये स्मूथ लोस थे जिसको आप टारगेट होता हुआ देखना चाहते थे। प्राइस ने इसको डन किया, यहाँ तक आई, सर नहीं आई। जब इसको डन किया 4H में कन्वर्ट हो जाओ। क्या इसको डन करने के बाद कोई 4H के गैप्स को इन्वर्स कर रही है? अगर हाँ तो प्राइस का ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो गया एंड 4 मिनट हो गया, शिफ्ट हो गया। प्राइस इन लॉस को लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो 4H का ऑर्डर फ्लो आपके पास कहाँ है? देन ये रहा सेलिंग के एफईजीज। अगर प्राइसेस इसको तोड़ रही है, इसको तोड़ दी, देन ऑर्डर फ्लो यहीं से शिफ्ट हो गया, यहाँ प्राइसेस लेने नहीं आएगी। अगर इसको नीचे आना होता तो देख रहे हो, इसको टैप किए, देन वन गो पे इस लो को भी उड़ा देती जो हम टारगेट कर रहे थे। अब ये लॉस प्रोटेक्टेड हो गए, प्राइसेस थोड़ा सा और रिट्रेस करेगी, यहाँ से एंट्री ले सकते हो, मजीद हाई को टारगेट्स कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये 4H का एफईजीज था, एक्सटर्नल टू इंटरनल, प्रीमियम टू डिस्काउंट, प्रीमियम टू डिस्काउंट। उसी स्पेसिफिक एफईजीज को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। किस वाले को? इस वाले को, प्रीमियम टू डिस्काउंट। देन अगेन से यहां से एंट्री लेके, ये लो तो प्रोटेक्टेड है। प्राइजेस तो एक एक्सपेंशन एंड रिट्रेसमेंट, प्रीमियम टू डिस्काउंट आई है, ये हाइज एंड इन हाइज को ले जाएगी इन फ्यूचर। ठीक है, ये लॉस प्रोटेक्टेड है, ये हाई स्केल होगी। अगेन से एक्सटर्नल टू इंटरनल, जो कि ये एक बनेगा एफईजीज, इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी, यहां तक। ठीक है, इंटरनल टू एक्सटर्नल। हाँ, इसके मेन थ्रेशोल्ड पे नहीं आई, सर ये तो वीक लग गया, एसएल हिट हो गया होगा। चलो देखते हैं इसको, इंटरनल टू एक्सटर्नल को देखते हैं। देन सेम, आने दो इसको मिड तक। ओके ओके, अब अगर ये मिड पे है ना, तो मैं चाहता हूं ये वाला एफईजी फेल हो एंड इसके ऊपर मार्केट बॉडी प्रेजेंट करे। नहीं की, एंट्री बना, नहीं बना, मार्केट ने इस एफईजी को नीचे लीव कर दिया। एंड अब अगर यहां से ऊपर जाना है तो उसके अपर क्वाड्रेंट पे ये एक एफईजी बना हुआ, मार्केट ने इसको फेल करना है। देन मैं यहां से बाई के लिए बैठ सकता हूं। ओके, नहीं की, एंड मजीद नीचे गई, नीचे, एंड यही एफईजी है लास्ट आपके पास। ये टूटना जरूरी है अगर मार्केट्स को बाय होना, तो उसी से सेल आ रहा है, देख रहे हो, उसी से सेल आ रहा है। देन ये एफईजी टूटेगा। कोई न्यूज़ है आपके पास या यहाँ पे कुछ है ऐसी चीज़ें। देन मार्केट्स ओपनिंग होगी, हो सकता है 7 AM न्यूज़ है। चले, ये ट्रेड्स आप यहाँ से नहीं ले सकते एंट्री, ये ट्रेड्स आपकी मिस हो जाएगी। हम ये देख रहे थे, यहाँ से ऊपर जाता हुआ तो देख रहे थे, लेकिन अंदर नहीं देख रहे थे। हमें कोई ऑर्डर फ्लो शिफ्ट चाहिए था, जो कि प्राइस ने वन गो पे लिया एंड अनएक्सपेक्टेड कैंडल प्रेजेंट किया, जो कि सिचुएशन के हिसाब से आपको लाइव मार्केट में इसी तरह का मूव नजर आएगा। ये सारी चीजें अगर मैं डिजाइन करके बैठा होता ना, तो ये मूव कभी मैं आपको ना दिखलाता। यहाँ पे मेरी ट्रेड्स फॉर्म ही नहीं हुई है, मेरा मॉडल फॉर्म नहीं हुआ, मेरे सेटअप्स फॉर्म नहीं हुए, मैं यहाँ पे जबरदस्ती नहीं घुसूंगा। हाँ, यहाँ से रीटेस्ट पे या फिर प्राइसेस नीचे आए, आप एंट्री एक फॉर्म कर सकते हो, वो अलग लॉजिक है। लेकिन हमें तो यहाँ से एंट्री लेना था, जो प्राइसेस ने नहीं दिया। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, ना मैंने आपको आज तक ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाया, ना मैं आपको आज तक मिटिगेशन ब्लॉक पढ़ाया, ना मैं आपको आज तक सस्पेंशन ब्लॉक पढ़ाया, ना मैंने आपको आज तक बोलो पीडीआरए पढ़ाया, ना मैंने आपको आज तक
वो सारी चीज़ें पढ़ाई जो मार्केट्स में ओवर कॉम्प्लिकेटेड आपको लगती है, नहीं पढ़ाया। क्यों? उसके पीछे का रीज़न ये, एक चीज़ में मास्टरी हासिल करो, एक चीज़ में आप मास्टर बनो। अब आओ, और भी मैं बैक टेस्ट कर सकता हूँ, और भी चीज़ें दिखला सकता हूँ, इतना आपके लिए इनफ है। मार्केट्स में लिक्विडिटी उड़े, लंदन सेशन उड़े, देन मार्केट्स इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स करे, सेल कर दो। ये सारी चीज़ें आपको लॉस भी देगी, ऐसा नहीं है प्रॉफिट्स देंगी, लॉस भी देंगी। इधर अगर मैं ट्रेड्स लिया हुआ होता, यहाँ पे डायरेक्ट लिया हुआ होता, ऑर्डर फ्लो रीड नहीं करता, एंट्री मॉड्यूल रीड नहीं करता, तो यहाँ से तो ऊपर गई नहीं है मार्केट। ये तो एफईजीज फेल हो गए, हो गया लॉस। आपको एक्सेप्ट करोगे इस लॉस को तुम? हाँ, अगर कोई कह रहा है 100 में से 100 सिग्नल मेरे प्रॉफिट जा रहे हैं, झूठ कह रहा है आपसे। 100 में से 80, 100 में से 70, 100 में से 75 आपके टीपीज लग रहे हैं। आप सबसे बेस्ट ट्रेडर हो दुनिया के। 100 में से 75, 75% विन रेट। अभी ये देखते हो आप, 95% विन रेट। 95% विन रेट माइकल का नहीं है, VSA वाले लगा के बैठे हुए 95% विन रेट। माइकल का खुद का 95% विन रेट नहीं है, माइकल का 70 to 75% विन रेट। आप क्यों 10 में से आप ये चाह रहे हो 8 ट्रेड 9 ट्रेड प्रॉफिट्स हो? नहीं, एसएल लगेगी, उसको मिनिमाइज कर सकते हो आप। एसएल को रिस्क मैनेजमेंट के साथ कंट्रोल कर सकते हो आप। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, फंडेड अकाउंट्स के ऑप्शंस है, आपके पास रियल अकाउंट्स के ऑप्शंस है। आपके पास फंड नहीं है, आप अच्छे ट्रेडर और फंडेड अकाउंट लो, लेकिन वो प्रोसेस से तो गुजरो, वो ट्रेनिंग से तो गुजरो, वो सारी चीजें, वो जर्नलिंग, वो जर्नल तो बनाओ तुम। किसी एक के पास भी जर्नल नहीं है, देन तुम अपने लाइफ के साथ सीरियस नहीं हो। चलो यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट करते हैं एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये सारी सीरीज़ को देखकर। मैं मिस करूँगा इन फ्यूचर आप लोगों को, और यहीं तक था हमारा साथ। और अगर आप मुझे मेरी टीचिंग्स को अपने लिए कंटिन्यू करना चाहते हो तो लिमिटेड 30 सीट्स। अब ये वीडियो बाद में कोई देखेगा तो मैं माजरत के साथ, वो फिर आप सपोर्ट टीम से बात करना, मैं मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। देन चलो मैं छोटी सी अनाउंसमेंट करता हूँ। 30 सीट्स होंगे आपके पास इस मेंटरशिप में, 4 to 6 मंथ का होगा। छोटा सा अनाउंसमेंट है ये, आप वीडियो स्किप करके भी जा सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो, सही है। 4 to 6 मंथ, देन 30 सीट्स होंगे। एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा, 30 ट्रेडर्स चाहिए। ये जो 30 ट्रेडर्स होंगे ये यूट्यूब में आके आपको लाइव में आके मैं सबको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। किसने अगर मेंटरशिप ली थी या प्रोग्राम्स ज्वाइन किया था तो क्या रिजल्ट है, उनके अकाउंट शो करवा दूंगा। वो स्टूडेंट्स होंगे मेरे, सही है। मैं अपने पर्सनली आपको नहीं बोल रहा मैंने इतना बनाया, मैंने FTMO से इतना $1000 का पे आउट लिया है, मेरे पास पड़ा हुआ सर्टिफिकेट्स है मेरे पास पड़े। मैं शो ऑफ करूं, आज तक मैंने आपको आगे एक ट्रेडे नहीं दिखलाई है। मैं आपको शो ऑफ करूं यहाँ पे आगे $15,000, $12,000, $8,000 के पे आउट्स में आपको FTMO की शो ऑफ करूं, जरूरत नहीं है। देखो एक चीज समझो, किंग ऑफ फॉरेक्स वही लिखता है जो नहीं होता है। जिसके पास पैसा होता है वो कभी शो ऑफ नहीं करवाता, याद रखना। तो किंग ऑफ फॉरेक्स लिखा हुआ आप देखे होगे कहीं, देन वो भी आपको समझ में आ गया, वो लिखता वही है जो होता नहीं है। चलो 30 सीट्स होंगे, 4 मंथ प्रोग्राम्स होंगे। 4 मंथ to 6 मंथ भी एक्सटेंड हो सकता है, बढ़ सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। 4 मंथ प्योर लर्निंग होगी, 4 मंथ प्योर लर्निंग होगी, 2 मंथ्स लाइव मार्केट्स में एग्जीक्यूशंस वगैरह होंगी। एंड मेरे स्टूडेंट्स जो हैं पुराने, उनको पता है सर लाइव आके एग्जीक्यूशंस वगैरह भी करवाते हैं। देन फिर आगे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे एंड 6 मंथ बाद आप इतने काबिल हो जाओगे। देखो मेरा काम है टीचिंग्स करना, सही है, मेरा पढ़ाना है। आप कितने फोकस के साथ आप पढ़ रहे हो, जर्नल बना रहे हो नहीं बना रहे हो, वो सारी कंटेंट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लाइव मार्केट में आके जूम सेशन में, वो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। मैं नीचे या फिर एक फॉर्म दे दूंगा, आप उस फॉर्म में क्लिक करके आप अपनी इंफॉर्मेशंस वगैरह फिल कर सकते हो। नीचे सपोर्ट टीम का आपको नंबर भी होगा, देन आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और जो भी आपके क्यूरीज होंगे, जो भी आपके मसले होंगे इस मेंटरशिप से रिलेटेड, आप उस नंबर पे कर सकते हो। कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड मैसेज नहीं करना, उसमें आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। वो
सपोर्ट टीम, वो सपोर्ट टीम के लोग हैं जो आपको रिस्पॉन्स करेंगे, तो मैं नहीं हूँगा वहाँ बैठा हुआ। जो आप उसमें मैसेजेस करके कॉन्सेप्ट्स पूछने की ट्राई करोगे तो आपके ऊपर है, मत करो ज्वाइन। मैं कह रहा हूँ नहीं करो, मेरे पास 20 सीट्स पहले से होंगे। अगर ये वीडियोस मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो को अभी कट करके अपलोड करूँगा, देन 20 सीट्स फिल। मेरे अपने स्टूडेंट्स, मेरे अपने लोग जो मुझे इंसिस्ट करते हैं, जो मुझे बोलते हैं आप मुझे पर्सनली पढ़ाओ, मेरे पास टाइम नहीं होता, वो फिल करके जा चुके होंगे। सही है, तो आपके ऊपर है। एंड लाइव जूम सेशन होगा यहाँ पे हमारे पास, एंड वीकेंड सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। किसी किस्म का ये सिग्नल ग्रुप नहीं होगा, किसी किस्म का आपको सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसमें प्योर लर्निंग होगा, प्योर। वो मैं 30 सीट्स नहीं, मैं 30 ट्रेडर्स बनाना चाहता हूँ एंड इनको तैयार करना चाहता हूँ। एंड इसके बाद इनकी रिजल्ट्स आपको एक शॉर्ट्स पे, ये 30 लोग होंगे जो YouTube के लेक्चर्स 11 में आपको देखने को मिलेगी। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करने के बाद फिर मैं वहाँ पे मिलूँगा। हाँ, अगर मैं आपको कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे मेरे चैनल्स पे 10 के या कोई 20 के सब्सक्राइबर हो जाते हैं इन कॉन्सेप्ट्स में, एक एडवांस की प्लेलिस्ट बना दूँगा। लेकिन अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ख्याल रखिएगा अपना। बेस्ट ऑफ लक। याद आओगे आप लोग। अल्लाह हाफिज़।